बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में किस तरह अमेरिका दुनिया को पागल बनाता है जाली हमले करके, इसका शाखसाना ये है कि आज आपको पता चलेगा इस वीडियो के ज़रिए कि अमेरिका के अंदर मीडिया भी कंट्रोल है, सियासतदान भी कंट्रोल है, सब कंट्रोल है। और डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी को एक जाली हमला अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने कैपिटल हिल की बिल्डिंग के ऊपर करवाया और उस हमले में उनकी फौज, उनके इंटेलिजेंस इदारे, उनके सियासतदान, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, ये तमाम के तमाम शामिल थे। जिसके बाद ट्रंप के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम करके ट्रंप को बुरी तरह फंसा कर और उसको नाअहल करवाने की तैयारी, उसको जेल भेजने का जो शाखसाना है वो इतनी बुरी तरह बेनकाब हुआ है, इतनी बुरी तरह बेनकाब हुआ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि तमाम एजेंसियां, उनकी फौज, उनका चीफ, उनकी इस्टेब्लिशमेंट सब मिली हुई थी इस पूरे खेल में। एक जाली हमला करवाया। हुआ क्या है, और एक इंटरव्यू जो चलने नहीं दिया गया, जिसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स को कह दिया गया इंटरव्यू चला तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो इंटरव्यू रिलीज कर दिया है सोशल मीडिया पर। ये इंटरव्यू का हिस्सा है, ये असल में है टकर कार्लसन। ये बंदा कमाल है, ये फॉक्स न्यूज़ पर काम करता था और उसने अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की धज्जियां उड़ा कर रख दी। वहां पर बंदे को उठा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते इस तरह, क्योंकि वो अमेरिका के अंदर एक जमहूरियत है। उस बंदे ने फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू किया उस दिन। जो कैपिटल पुलिस चीफ था स्टीवनसन, ये बेसिकली उस बिल्डिंग का रखवाला था जहां पर अवाम घुसी और धावा बोला। अब उस सूरत हाल के अंदर उसने इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू को फॉक्स न्यूज़ पर चलने ही नहीं दिया गया। उसने वहां से रिजाइन किया, किसी टीवी चैनल ने उसको रखने से इनकार कर दिया कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, हम नहीं कर सकते। उसने वो इंटरव्यू रिलीज कर दिया। अब जरा दिल थाम के सुनिएगा हुआ क्या है। 6 जनवरी को असल में वो बंदा कहता है कि हमें पता चल गया था कि अवाम बड़ी गुस्से में है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो मेरी बातचीत हो रही थी आर्मी चीफ से, मेरी बातचीत हो रही थी इंटेलिजेंस एजेंसियों से। सबसे मेरी जिम्मेदारी थी कि कैपिटल पुलिस चीफ के होने के नाते कि मैं उस बिल्डिंग की रखवाली करता, सब करता। मैंने 32 कॉल्स की, 32 कॉल्स, और कई कई घंटों तक, कई दिन से, 3-4 दिन से हमें रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ पर हमला हो सकता है, यहाँ पर सूरत हाल खराब है। तो मैंने उन्हें कहा कि इमीडिएटली हमारे लोग मरेंगे, आप इमीडिएटली फौज को भेजें। आप इंटेलिजेंस एजेंसियों को कहा कि पूरी तरह लेयर भेजें सिक्योरिटी की, ताकि लोग इस बिल्डिंग पर हमला ना करें। उसने कहा कि मैं हैरान हो गया कि मुझे इन्होंने मना कर दिया कि तुम चुप रहो, कि तुमने कोई काम नहीं करना। उसने कहा कि लोगों को घुसाया गया जबरदस्ती। ये जरा फुटेज देखिए, इस बंदे की फुटेज तो सारी दुनिया में है। यानी पुलिस, इंटेलिजेंस इदारे, फौज, तमाम लोग मिले हुए थे और लोगों को आराम से घुसने दिया गया कि आप जाओ जाओ जाओ, और अंदर तक वो चले गए सारे के सारे लोग। और पीछे साइड से भी आप देखिए उनको घुसाया जा रहा है कि आप जाओ अंदर। और जब अंदर चले जाते, मॉब भी था, अपने बंदे भी घुसाए हुए थे। सिक्योरिटी जो थी, ये देखिए जरा, फौज को देखिए जरा, वो लेटी हुई है, यानी उसको पता ही नहीं है फौज लेटी हुई है, और उनको साइड पर कर दिया कि आपने कुछ नहीं करना, इनको घुसने दो अंदर। और इंटेलिजेंस इदारे फेल, सिक्योरिटी फेल, पुलिस फेल, तमाम चीजें फेल। उसने कहा कि मैंने इनको कॉल की हंगामी बेसिस पर कि इनको रोको, धावा बोल दो इनके ऊपर। तो मुझे कहा गया, मेरी जवाब ही नहीं दिया गया, मुझे मना कर दिया गया कि तुमने कुछ नहीं बोलना, इनको करने दो। और जब वो अंदर घुसे और उसके बाद जाकर उन्होंने हमला किया और सारी सूरत हाल, अपने लोग भी घुस गए। उसने कहा साफ नजर आ रहा था कि बड़े बड़े लोग इस खेल में शामिल हैं। उन्होंने, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने ये बहुत बड़ा काम किया। और उसके बाद अमेरिका की फौज इसमें शामिल थी, उसके चीफ शामिल। उसने कहा मैंने बातचीत की थी, मैंने FBI के चीफ से बात की, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं चीखता रहा सबको कि लोग मर जाएंगे, ये बुरा हो रहा है, आप इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हो। उन्होंने कॉर्नर सारी सिक्योरिटी चुप करके हटा ली, लोगों को आराम से घुसने दिया। लोग अंदर घुस गए और पीछे से भी घुसा रहे हैं, अंदर से भी घुसा रहे हैं। और उसके बाद धावा बोला तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत बड़ा हमला हो गया है, अमेरिका की पार्लियामेंट पर हमला हो गया, उसकी बिल्डिंग पर हमला हो गया। ट्रंप ने सारा काम करवाया, ट्रंप इस हमले में शामिल था, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम करो। और आज उसने कहा हालत ये हो चुकी है कि ये इतना बड़ा डिजास्टर, इतना बड़ा फेलियर था, इतना बड़ा फेलियर था कि जिसमें अमेरिकी इदारे भी शामिल थे, अमेरिका की फौज भी शामिल थी, उसका चीफ भी शामिल था,
उसकी पुलिस भी शामिल थी, FBI भी शामिल थी। और उसके बाद उसने कहा कि वो सारा इल्ज़ाम ट्रंप पर लगा और कहा कि ट्रंप के हामी अंदर में घुसे हैं, उन्होंने जाकर वो हमला किया। और उसके बाद पूरी तरह वहां पर गद्दारी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझसे क्यों नहीं पूछते, जिस बंदे के जिम्मे थी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की, उसने ये किताब लिखी है बाद में। और इस किताब के अंदर उस बंदे ने जो भांडा फोड़ा है, उसने कहा अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट का चेहरा उसने बेनकाब कर दिया। उसने कहा कि मैं पूछता हूं कि जिस बंदे की जिम्मेदारी थी उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और डिले की जा रही है इन्वेस्टिगेशन, और जी फलाना। जिस बंदे के अंडर जिम्मेदारी थी मुझे बुलाए, मैं कहूं कि मेरे पास रिकॉर्ड कॉल्स का सारा डेटा है कि मैंने चीफ से बात की और पुलिस से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे इंटेलिजेंस इदारों और फौज के जो आर्मी चीफ हैं, उसने 3 दिन पहले कहा कि बहुत ज्यादा खतरा है कि हमला हो सकता है, लेकिन जब हमला हुआ तो सबने अपनी सिक्योरिटी हटा ली। उन्होंने कहा कि जाने दो उसको। उसने कहा मैं पूछता हूँ इनसे कि सारे इस खेल के अंदर शामिल थे, तो बताइए कि अब मामला कहाँ पर पहुंचा है। तो इस सारे सूरत हाल में उन्होंने कहा कि फौज बैठकर, उनका जो फौज का आर्मी चीफ था जनरल मिले, वो बैठकर पीछे सारी चीजें मॉनिटर कर रहा था, कौन बंदा आ रहा है, उसके पास पूरा डाटा था। एक एक उसने कहा कि डेटा माइनर के ऊपर बैठकर एक एक चीज मॉनिटर कर रहा था। इनकी पूरी टीम थी। फौज को पीछे कर दिया इन्होंने, पुलिस को पीछे कर दिया इन्होंने, सिक्योरिटी स्पेशल गार्ड सबको पीछे कर दिया कि लोग अंदर घुस जाए, फुटेजेस बन जाए और पूरी दुनिया के अंदर हम दिखाएं कि ट्रंप ने असल में हमला ये करवाया था। उसने कहा ये इतना बड़ा ब्लंडर था कि नेशनल गार्ड जो थे वो सारे हटा दिए गए, पुलिस को हटा दिया गया। मैं चीखता रहा और मैं 71 मिनट तक मैंने 32 कॉलें की कि ये सारा हमला हो रहा है, इसको रोका जाए, सिक्योरिटी किधर गायब कर दी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। और आज हालत ये है कि मैं इतना मजबूर हो गया हूं कि कोई मेरा इंटरव्यू चलाने को तैयार नहीं है, मीडिया चैनल्स को अलाउ नहीं है कि इस पर बात कर सके, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो मुझसे शुरू करें, मैं बताऊं कि मेरी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी की और मुझे क्यों नहीं दी गई, पुलिस को किसने हटाया। जब मैंने फौज को कहा, जब मैंने आर्मी चीफ को कहा, इंटेलिजेंस एजेंसियों को कहा कि यार भेजो बंदे, सिक्योरिटी किधर गई है, कौन सी लेयर गई है, तुम्हारी सारी लेयर्स हटा दी गई। आराम से एक प्लान बना जिसमें लोगों को गुस्सेरा गया। और फिर ये जो मनाजिर है ये तो बड़े दर्दनाक है, जिसके अंदर आप देखें वो पीछे से बंदों को अंदर घुसा रहे हैं। इस बंदे का जिसे जोकर नुमा बना हुआ, इसकी तो फुटेज सारी दुनिया के अंदर थी, वो स्पीकर उठाकर ले गया था। तो इस सूरत हाल में सारा इल्जाम लगाया गया कि ट्रंप ने ये काम किया है, ट्रंप ने बंदे भेजे हैं, बिल्डिंग्स पर उसने नुकसान पहुंचाया, जबकि ट्रंप ने काम नहीं किया। ये तो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने एक जाली हमला किया था और उसके बाद उन्होंने नाम उसके मत्थे डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर उसको तोशा खाना के अंदर नाहल करवाया, फिर उसको तोशा खाना यानी जो केस वहां पर है गिफ्ट्स लेने का, फिर उसके बाद उन्होंने कहा फिर उसको इस हमले के अंदर यानी उस पर ट्रंप पर इतने केसेस कर दिए गए हैं कि एक के अंदर अगर वो जेल जाएगा, उसकी जमानत हो जाए, तो दूसरे में हो, तीसरे में हो, तो पूरी तरह एक स्टेज जो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ सजाया। अब हालत क्या है? हालत ये है कि वहां की जो अवाम है उसमें ट्रंप इतना पॉपुलर हो चुका है कि 2 अक्सरियत से ट्रंप जीतने जा रहा है। जो बाइडेन की रेटिंग 24% भी नहीं रही। तो वो कह रहे हैं कि अगर ट्रंप आ गया, ट्रंप ने कहा मैंने तो अगर आर्मी चीफ को भी नहीं छोड़ना, मैंने वो तो ओपनली अपनी स्पीचेस में कह रहे हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने यहाँ तक वर्ड यूज किया कि जलाकर राख कर देना है। तो आप जरा अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल में इस इंटरव्यू को रुकवाने की इतनी कोशिश की कि पूरे अमरीका, सोचे जरा, हम ये कहते हैं जी अमेरिका के अंदर पूरा मीडिया कंट्रोल्ड है। आप सोचिए उसमें उनके स्पीकर ने मना कर दिया, वहां पर चूंकि सियासतदान भी बड़े स्ट्रांग है, स्पीकर ने मना कर दिया, पुलिस चीफ ने उसकी मदद कर रहा था और उसके बाद आर्मी चीफ ने मदद नहीं की, FBI ने, नेशनल गार्ड्स हट गए थे, इंटेलिजेंस इदारों ने मदद करने से इनकार कर दिया। वो 32 कॉलें कर और सारे कह रहे हैं कि अच्छा हम देखेंगे, फलाना करें। कहता मैं कह रहा हूं कि धावा बोलने वाले हैं, सिक्योरिटी कहाँ है तुम्हारी? तो पता चला सारी सिक्योरिटी गायब है। और फिर ये जरा इस मनाजिर को तो आप जरा देखिए, उनकी फौज कैसे लेटी हुई है। यानी आप सोच भी नहीं सकते, उनकी फौज को साइड पर कर दिया अमेरिका के अंदर, ठीक है बंदे घुसते हैं घुसने दो, और बाद में जब हंगामे हो गए, वहां पर तोड़फोड़ होगी, तो सारा केस डाल दिया कि ट्रंप ने काम किया है। करवाने वाले ये थे, ट्रंप को नाहल करना था। अब हालत ये है कि ट्रंप 2 अक्सरियत से ज्यादा जीत रहा है, जो पोल्स बता रहे हैं, लेकिन उसको इन्होंने इलेक्शन से पहले नाहल करना है कि ट्रंप ना जीते, क्योंकि उसने अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा इस वक्त वोट लेने वाला वही बंदा, और उसने कहा था,
उसने अपनी तकरीरों में कहा, उसने कहा ये मेरे पीछे नहीं है, ये तुम्हारे पीछे है। उसने कहा 200 साल से ज्यादा हो गए अमेरिका की आज़ादी को, लेकिन अमेरिका आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग जो है ये अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, यही सियासतदानों को कंट्रोल करते हैं, यही उनका सारा काम करते हैं। ये पूरे का पूरा जो मामला है, मैं तो बीच में आ गया हूं और इनकी बात शायद खत्म हो रही है, इसीलिए इनको तकलीफ है कि ट्रंप रहा तो छोड़ेंगे नहीं। तो लिहाजा अब ये मेरे खिलाफ नहीं है, ये आपके खिलाफ है, ये आपकी आज़ादी के खिलाफ है। अब आप सोच लें कि अमेरिका की ये सूरत हाल है कि जाली हमले करवा कर एक सियासतदान को बसाया उन्होंने, उसको नहल करवा रहे हैं और उसके बाद तोशा खाना में उसको फंसा रहे हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने बाइडन को जितवाना है जिसको अवाम पसंद ही नहीं करती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।